नमस्कार, मैं हूं शशि। आइए झारखंड की टॉप 25 प्रमुख खबर जानते हैं। प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि स्कीम की 2000 के रूप में आने वाली अगली किस्त 2 हफ्ते बाद करीब 14 करोड़ किसानों के खाते में आने शुरू हो जाएंगी। मोदी सरकार किसानों के खाते में सीधे 6000 रुपये 3 किस्तों में भेजती है। मालूम हो कि किसानों को 5 किस्त मिल चुके हैं और छठी किस्त 1 अगस्त से आनी शुरू हो जाएंगी। बता दें कि इस स्कीम की नई लिस्ट में अपना नाम चेक करने या अपना नाम जोड़ने के लिए वेबसाइट pmkisan.gov.in पर भी जाकर चेक कर सकते हैं या पीएम किसान की लाभ लेने के लिए कृषि योग्य खेती 5 एकड़ से कम होनी चाहिए। इच्छुक किसान भाई नज़दीकी सीएससी सेंटर पर जाकर अपना रजिस्ट्रेशन करवा कर लाभ ले सकते हैं। झारखंड मौसम विभाग के अनुसार 15 जुलाई तक पूरे राज्य में मानसून सक्रिय रहेगा, जबकि 16 जुलाई से मानसून के कमजोर होने की संभावना है। मौसम विभाग के अनुसार बुधवार तक अधिकतम जिलों में बारिश के असर हैं। इस दौरान वज्रपात की भी संभावना नजर आ रही है। बता दें कि बीते दिन झारखंड में वज्रपात से मां बेटी सहित 7 लोगों की मौत हुई है। सीबीएसई बोर्ड 10th रिजल्ट आज होगा जारी। जैक 12th रिजल्ट इसी सप्ताह तक। सीबीएसई की 10th कक्षा की परीक्षा का परिणाम आज बुधवार को घोषित किया जाएगा। मानव संसाधन विकास मंत्री रमेश पोखरियाल निशंक ने जानकारी दी है। उन्होंने ट्वीट कर कहा है कि छात्रों को शुभकामनाएं देता हूं। उधर जैक 12th का रिजल्ट भी इसी सप्ताह जारी किया जाएगा, जबकि 12th 8 का रिजल्ट 25 जुलाई तक जारी किए जाने की संभावना है। झारखंड में आज 257 नए संक्रमितों की पुष्टि हुई, जो रांची से 59 लाते हैं 43, कोडरमा 26, गिरिडीह 21, पूर्वी सिंहभूम 19, धनबाद 11, पाकुड़ 11, चतरा 10, गोड्डा 6, रामगढ़ 6, पलामू 3, साहिबगंज 6, गढ़वा 5, लोहरदगा 5, बोकारो 5, दुमका 4, हजारीबाग 4, सरायकेला 3, देवघर 3, जामताड़ा 2, सिमडेगा 2, पश्चिमी सिंहभूम 2, खूंटी से 1 हैं। झारखंड में कुल संक्रमितों की संख्या 4235 है, जबकि 2428 लोग स्वस्थ हुए और 36 की मृत्यु हो गई। भारत में कुल संक्रमितों की संख्या 9,37,487 है, जबकि 5,93,080 लोग स्वस्थ हुए और 24,315 की मृत्यु हो गई। झारखंड में 3 और मौत। झारखंड में गुमला से 1 और जमशेदपुर से 2 संक्रमितों की मौत हुई है। रांची के रिम्स में इलाज के दौरान गुमला निवासी 65 वर्षीय व्यक्ति की मौत हो गई है। बता दें कि जमशेदपुर में भी 2 संक्रमितों की मौत हो गई है। इसमें एक कदमा स्थित झरिया बस्ती की महिला है, जबकि दूसरी मौत जामाडोबा की एक महिला की हुई है। महिला जामाडोबा से अपने परिजन के पास जमशेदपुर आई थी। ऐसे में मंगलवार को संक्रमण से 3 मौत हुई है। निजी अस्पताल में भर्ती मरीज पॉजिटिव तो करना होगा इलाज। निजी अस्पतालों में भर्ती मरीज यदि पॉजिटिव पाए जाते हैं तो उन्हें उस मरीज का इलाज करना होगा। रिम्स व जिला स्वास्थ्य के साथ निजी अस्पताल के प्रतिनिधियों की आयोजन बैठक में जिला प्रशासन ने स्पष्ट कहा है कि निजी अस्पताल अब अपने मरीजों को पॉजिटिव मिलने के बाद इलाज से इनकार नहीं कर सकते। पुलिस विभाग को संक्रमण से बचाव के लिए सभी जिलों को 33 लाख रुपए आवंटित। वैश्विक महामारी संक्रमण से राज्य भर में अब तक 66 पुलिसकर्मी संक्रमित हो चुके हैं। वही संक्रमण फैलने के कारण राज्य के कई थानों को भी सील करना पड़ा है। राज्य में संक्रमण से पुलिसकर्मियों को बचाने के लिए सभी जिलों के एसपी को 33 लाख रुपए आवंटित किए गए हैं। आपको बता दें कि राज्य पुलिस की आईजी प्रोविजन सुमन गुप्ता के मुताबिक इन पैसों से पुलिसकर्मियों के लिए बचाव और निजी अभिरक्षा उपकरणों की खरीदारी की जाएगी। रांची अस्पताल में बेड फुल होने के बाद बने 190 नए बेड। राज्य में संक्रमण के बढ़ते मामले व अस्पताल से संक्रमितों को लौटाए जाने के बाद रांची जिले में बेड की संख्या बढ़ाई गई है। कुल मिलाकर 190 बेड बढ़ाए गए हैं। 15 जुलाई से राज्य में नहीं लागू होगा संपूर्ण लॉकडाउन, मंत्री उरांव। झारखंड में 15 जुलाई से संपूर्ण लॉकडाउन नहीं लगेगा। राज्य सरकार ने लॉकडाउन पर स्थिति स्पष्ट करते हुए कहा है कि संपूर्ण लॉकडाउन की कोई योजना नहीं है। ऐसे किसी लॉकडाउन से सरकार ने इनकार किया है। वित्त मंत्री डॉक्टर रामेश्वर उरांव ने 15 जुलाई से संपूर्ण लॉकडाउन की खबरों को खारिज करते हुए इसे अफवाह बताया है। हजारीबाग में आज से 7 दिनों तक संपूर्ण लॉकडाउन। संक्रमण से बचाव को लेकर आज 15 जुलाई से 7 दिनों तक हजारीबाग नगर निगम क्षेत्र में संपूर्ण लॉकडाउन होगा। आवश्यक सेवाओं को छोड़कर सभी दुकान व प्रतिष्ठान बंद रहेंगे। हजारीबाग से लगे सभी बॉर्डर सील कर दिए गए हैं, जिसकी जानकारी उपायुक्त डॉक्टर भुवनेश प्रताप सिंह ने दी है। बेतलाल नेशनल पार्क में जंगली हाथी की मौत।
बेतला नेशनल पार्क में सोमवार की रात एक जंगली हाथी की मौत हो गई है। मंगलवार की सुबह गश्त पर निकले वनकर्मियों ने हाथी का शव देखकर घटना की जानकारी वन विभाग के वरीय अधिकारी को दी। हाथी का शव बेतला महुआ डाँड़ मुख्य मार्ग के किनारे BC1 के जंगलों में मिला है। इस स्थानों को मुरकुटी के नाम से भी जाना जाता है। आपको बता दें कि स्थानीय वन विभाग के पदाधिकारी ने कहा है कि मौत के कारणों का फिलहाल पता नहीं चल पाया है। पोस्टमार्टम रिपोर्ट आने के बाद इसका खुलासा हो पाएगा। महिला विश्व कप फुटबॉल के लिए झारखंड के 8 खिलाड़ियों का फिटनेस शिविर रांची। भारत में आयोजित अंडर 17 महिला विश्व कप फुटबॉल के लिए भारतीय टीम के तैयारी शिविर के रांची में आयोजन होने का रास्ता अब साफ हो गया है। शिविर में सम्मिलित झारखंड की 8 खिलाड़ियों का फिटनेस शिविर भी रांची में होगा। फिटनेस शिविर मोराबादी स्थित बिरसा मुंडा फुटबॉल स्टेडियम में आयोजित किया जाएगा। पाकिस्तान का राष्ट्रगान याद कराने के मामले में स्कूल ने रखा पक्ष। घाटशिला स्थित संत नंदलाल स्मृति विद्या मंदिर स्कूल के बच्चों को पाकिस्तान का राष्ट्रगान याद कराने का टास्क देने के मामले में तूल पकड़ लिया है। मजिस्ट्रेट के साथ मामले की जांच कराने पहुंची शिक्षा विभाग की जांच टीम ने शिक्षकों से पूछा तो शिक्षकों ने अपना पक्ष रखते हुए कहा कि उनका उद्देश्य किसी की भावनाओं को ठेस पहुंचाना नहीं था। इंटरनेशनल स्कूल अवार्ड कार्यक्रम के तहत पड़ोसी देशों की संस्कृति से बच्चों को रूबरू कराने का प्रयास किया जा रहा था। झारखंड में भ्रष्टाचार से जुड़े मामले अटकी। झारखंड में भ्रष्टाचार से जुड़े 6 मामलों की जांच विभागीय अनुमति के फेर में अटक गई है। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन के जांच के आदेश के बाद भी एसीबी विभागीय सुस्ती के कारण भ्रष्टाचार के मामले की जांच नहीं कर पा रही। प्रवासी मजदूरों के रोजगार का हिसाब मांगा झलसा। झारखंड राज्य विधिक सेवा प्राधिकार ने राज्य में आए प्रवासी मजदूरों का ब्यौरा मांगा है। सभी जिलों से यह बताने को कहा गया है कि उनके जिले में कितने प्रवासी श्रमिक पहुंचे हैं, कितना का निबंधन कराया गया है और कितने मजदूरों को मनरेगा और सरकार की दूसरी योजना के तहत काम मिला है। झारखंड में कम्युनिटी ट्रांसमिशन। राज्य में संक्रमण की बढ़ती रफ्तार से कम्युनिटी स्प्रेड जैसे हालात उत्पन्न हो गए हैं। हालांकि सरकार तो फिलहाल ऐसे कम्युनिटी स्प्रेड नहीं मान रही, लेकिन इससे जुड़े डॉक्टरों का स्पष्ट कहना है कि जिस हिसाब से मरीज मिल रहे हैं यह एक कम्युनिटी स्प्रेड नहीं है तो और क्या है। संक्रमण का दायरा बढ़ता जा रहा है। कोल ब्लॉक नीलामी मामला सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र से मांगा जवाब। कोल ब्लॉक की नीलामी के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में दायर झारखंड सरकार की याचिका पर अदालत ने केंद्र सरकार से जवाब मांगा है। साथ ही जवाब दाखिल करने के लिए 4 सप्ताह की मोहलत दी है। झारखंड सरकार की ओर से दायर याचिका पर आज मंगलवार को सुप्रीम कोर्ट सुनवाई हुई। सार्वजनिक मंच पर चर्चा कर ले बाबूलाल मरांडी। कांग्रेस। झारखंड कांग्रेस ने भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष दीपक प्रकाश और विधायक दल के नेता बाबूलाल मरांडी को चुनौती दी है। उन्होंने कहा है कि लॉकडाउन में आर्थिक पैकेज, गरीबों को राहत इत्यादि संस्थाओं को कमजोर करने के प्रयास, 6 वर्षों की असफल विदेशी नीति और केंद्र जांच एजेंसियों के दुरुपयोग पर सार्वजनिक मंच पर चर्चा पर है। रामगढ़ में अलग अलग स्थानों पर मास्क चेकिंग अभियान। संक्रमण के रोकथाम हेतु सभी तरह के प्रयास किए जा रहे हैं। मंगलवार को जिला प्रशासन द्वारा संक्रमण के मामले को देखते हुए मास्क का प्रयोग करने को लेकर जांच अभियान चलाया गया। आपको बता दें कि रामगढ़ के पतरातू प्रखंड अंतर्गत अंचल अधिकारी ने निरीक्षण किया। नक्सली मामला में सरकार का सूचना तंत्र फेल। मरांडी। भाजपा विधायक दल के नेता बाबूलाल मरांडी ने कहा है कि राज्य में लगातार नक्सली घटनाएं हो रही है। नक्सली राज्य में मजबूत हो रहे हैं। राज्य सरकार विधि व्यवस्था को लेकर चिंतित नहीं है। उन्होंने कहा कि चाईबासा में एक ही इलाके में एक दिन के अंतराल पर लगातार 2 उग्रवादी घटनाएं हुई। झारखंड में नक्सलियों की जड़ें पुनः मजबूत हो चुकी है। राज्य सरकार का सूचना तंत्र पूरी तरह से फेल है। उधर गुमला में एक व्यवसायी से PLFI उग्रवादी ने 5 लाख की रंगदारी मांगी है। पुलिस मामले की छानबीन में जुटी हुई है। गरीबी दूर करने के लिए मजबूती से पहल हो। मंत्री उरांव। आदिवासियों, किसानों और गरीब महिलाओं के उत्थान के लिए नाबार्ड बैंक को मजबूती से पहल करनी चाहिए। नाबार्ड बैंक के 39वें स्थापना दिवस के अवसर पर यह बातें वित्त मंत्री डॉक्टर रामेश्वर उरांव ने कही।
उन्होंने यह कार्यक्रम में मुख्य अतिथि के रूप में सम्मिलित थे। वर्क फ्रॉम होम हुई झारखंड सरकार। संक्रमण से बचने के लिए झारखंड सरकार भी वर्क फ्रॉम होम हो गई है। पेयजल एवं स्वच्छता मंत्री मिथिलेश ठाकुर के संक्रमित होने के बाद मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन होम क्वारंटीन पर हैं। वह मुख्यमंत्री आवास से फोन पर ही कामकाज निपटा रहे हैं। संक्रमण की आशंका खत्म होने के लिए उनका मंत्रिमंडल भी घर से ही काम कर रहा है। आपको बता दें कि कोई स्कैन कर ईमेल से फाइलों मंगवा रहा है तो कोई घर बैठे कर फाइलों का निपटारा ही कर रहा है। चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर बॉल का बेल आइकन दबाइए। साथ ही साथ वीडियो को एक लाइक कर अपने दोस्तों को व्हाट्सएप, फेसबुक, ट्विटर, इंस्टाग्राम पर शेयर करें। साथ ही साथ आप कमेंट में हमें अपना सुझाव अवश्य दें। थैंक यू।